गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपकी एक्सरसाइज जो रन कर रही थी, पहली एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन शायद हो गया था। 21 में देखिए, द कॉस्ट ऑफ अम्ब्रेला, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन अम्ब्रेला इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो 6:4:1। अम्ब्रेला की मेकिंग में मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, इन तीनों का रेशियो गिवन है 6:4:1। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ मटेरियल कॉस्ट इज 132, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट 6x, लेबर कॉस्ट, देखिए ऐसा लेबर कॉस्ट आपकी क्या हो गई 4x, और ओवरहेड 1x। ठीक है। तो यहां 6x की वैल्यू क्लियरली कह रहा है 6x इज इक्वल टू 132। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 132। x इससे फाइंड कर लीजिए, 6 2 12, 6 2 12, 22 रुपीज। ठीक है, 22 आ गई, x की वैल्यू आ गई। फाइंड द मेकिंग अम्ब्रेला, कॉस्ट ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की कॉस्ट क्या होगी, तो तीनों की कॉस्ट ऐड कर देंगे, 6x प्लस 4x प्लस 1x यानी 11x। 11 और x की वैल्यू आपने 22 फाइंड कर ली। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 22 और 2 24, कितनी आ गई 242। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको कुछ वैल्यूज को डिवाइड करना है। इजिली आप डिवाइड कर लेंगे, x के टर्म में लेट कर लेंगे, दोनों का सम उसी के इक्वल रख देंगे। ठीक है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर, यहां पर 25 नंबर है, इफ 5100 इज डिवाइडेड एज a b c such a way a gets 2/3 of what b gets and b gets 1/4 of what c gets। तो लास्ट में c पे डिपेंड है सारी वैल्यू, c b पे डिपेंड है और b a पे। ठीक है ना। तो c को लेट कर लीजिए, लेट c gets रुपीज x। c अगर रुपीज x पा रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b gets, b कितना पाएगा 1/4 of x यानी 1/4x। क्लियर। नाउ a gets, a कितना पाएगा, a पाएगा 2/3 of b gets, 2/3 of b, b क्या है 1/4x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/6x। तो a पता चल गया, b पता चल गया और c तो पहले आपने लेट ही किया था। तो अब ये तीनों वैल्यूज 5100 में डिवाइड करनी है, तो तीनों का सम 5100 रख दीजिए। ठीक, देखिए x प्लस 1/4x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 5100। 6 और 4 का एलसीएम, 4 और 6 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 12। 12x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 5100। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 15 2 17, x इज इक्वल टू 12 इंटू 5100 अपॉन 17 आ जाएगा, 17 3 जा 36, x की वैल्यू 36 आ गई। अब आपको अलग अलग पूछ रहा है शायद तीनों के पार्ट्स, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो a का शेयर कितना हो गया, a था आपका 1/6x, x की वैल्यू 3600, 6 6 जा 36 यानी रुपीज 600। b का शेयर, b 1/4 ऑफ x, x की वैल्यू 3600, 4 9 जा 900, और c का शेयर क्या था x, x का मतलब 3600। अब इन तीनों का सम कीजिए, देखिए 5100 ही आएगा। ठीक है। तो ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए आगे आपको हम बताते हैं, एज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। 29 नंबर में 1 years ago the ratio of Amit's Arun's age, 1 years ago किसकी एज है मैंने, अमित्स एज क्या थी, लेट कर लेंगे 6x। अरुण सेज
अरुण की एज क्या थी 7x, ये 1 ईयर एगो है, ठीक। अब आइए प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगी दोनों की, अभी की यानी कि अमित एज 1 साल पहले है तो 1 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अरुण एज 7x प्लस 1, दोनों की एज प्रेजेंट आ गई। अब यहां से ये कह रहा है 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, हेंस 4 इयर्स आफ्टर, 4 इयर्स हेंस अमित कितने का हो जाएगा 6x प्लस 1 में 4 और ऐड हो जाएगा यानी 6x प्लस 5, और अरुण 7x प्लस 1 प्लस 4 यानी 7x प्लस 5, ये दोनों की इयर्स एज होगी, ठीक है। अब इनका रेशियो आई थिंक गिवन है 4 इयर्स हेंस, दोनों की एज का रेशियो 7:8, 6x प्लस 5 अपॉन 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, अगर x की वैल्यू आ गई तो अमित की एज निकल आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए 30 में रीना रिड्यूसेस हर वेट इन रेशियो 5:4, यानी पहले 5 वेट था अब 4 रह गया। What is her weight now if originally it was 70 kg, यानी 5x की वैल्यू 70 के इक्वल रख देंगे, x आ जाएगा फिर 4x में पुट कर दीजिएगा, इजीली आ जाएगा। तो देखिएगा ट्रायंगल का सम ये सब है, मेथड वही यूज करना है आपको। इधर कंपेयर करना है 37 में, आपको 37 में कंपेयर अगर दो रेशियो का करना हो 7:9 एंड 11:16, या तो इनके डिनोमिनेटर सेम कीजिए या एक मेथड ये है एंड 11 अपॉन डिनोमिनेटर से एलसीएम लेके सेम कर लीजिए और फिर उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ऊपर जिसकी वैल्यू बड़ी वो बड़ा फंक्शन, जो छोटा वो छोटी फंक्शन। ऐसे आप राइट डायगोनल का पहले मंडी 16 7 या 112 एंड 11 9 या 99, तो 112 यानी ये इज ग्रेटर, 7:9 इज ग्रेटर, ठीक है। तो 7:9 इज ग्रेटर देन 11:16, ठीक है। ऐसे आप पहले इससे मल्टीप्लाई आप बनाएंगे, ठीक है ना। अरेंज करना है अगर फंक्शन को तो भी यही आपको करना है, एलसीएम 2 अगर है तब तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक फंक्शन है जैसे 4/9 39 का फर्स्ट, 4/9 6/11 7/13 27/50, तो 9 11 13 और 50 इन सबका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आप फाइंड कीजिए। 9 11 13 225 का 9 11 13 25 इन सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो एलसीएम आएगा वो होल में लिख दीजिए, 9 से इसको डिवाइड कीजिए एलसीएम को, जो आए उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, 11 से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। 40 नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एक साइड में बी एक साइड में, ये हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक प्रोपोर्शन शुरू होगा, प्रोपोर्शन का वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।